आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम के बारे में हम लोग इतनी बात कर चुके हैं कि अब जब इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ नया निकल कर आता है तो वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं करता है। लेकिन आज इस मिसाइल सिस्टम का जो टेस्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI से एक एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया है। ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा है और टेस्टिंग के दौरान इस मिसाइल सिस्टम ने बे ऑफ बंगाल में एक सिमुलेटेड शिप को डिस्ट्रॉय किया है। इस मिसाइल टेस्ट को समझने के लिए इसको लेकर जो एरिया वार्निंग दी गई थी उसको समझना जरूरी है। हम लोग हिस्टोरिकली मानते आए हैं कि ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर की है और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट बनाया जा रहा था, जो अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है, उसकी रेंज 450 किलोमीटर की थी। टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इस वेरिएंट के ऊपर भी रेंज एक्सटेंशन एक्सरसाइज शुरू कर दी गई थी और पिछले साल कुछ टेस्ट ऐसे हुए थे जहां पर इंडिकेटर मिला था कि मिसाइल सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर पर टेस्ट की जा चुकी है। लेकिन अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से देखेंगे तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। पहले तो इस तरीके की एरिया वार्निंग भारत में पहले कभी भी रिलीज नहीं की गई थी। ये खुद में एक अलग तरीके की ही एरिया वार्निंग थी, यानी कि इस तरीके का टेस्ट हिस्टोरिकली भारत ने नहीं किया है। दूसरा, अगर आप इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इसके दौरान जो मिसाइल टेस्ट की गई होगी उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा की है, यानी कि 600 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल सिस्टम टेस्ट कंप्लीट कर चुकी है और अब उससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल सिस्टम के ऊपर टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस को लेकर हम लोग हिस्टोरिकली ये चीज मानते आए हैं कि ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा तेजी से उड़ती है और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम हवा में बहुत ज्यादा मनूवर करने की क्षमता नहीं रखती है। बेसिकली ये एक एस शेप ट्रेजेक्ट्री में उड़ सकती है, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटोग्राफ की मदद से दिखाया गया है। लेकिन मियां चन्नू वाले केस में जब इस मिसाइल सिस्टम ने 90 डिग्री का एक शार्प टर्न लिया था तब लोगों के कान खड़े हो गए थे और उसके बाद यह एनालिसिस शुरू की गई कि क्या यह मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा मनूवर करने की क्षमता रखती है। अगर आप इस एरिया वार्निंग को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर समझ में आता है कि इस मिसाइल सिस्टम को काफी ज्यादा मनूवर कराया गया है और उसके बाद जाकर टारगेट को मारा गया है। यानी कि भारतीय वायुसेना के पास में अब एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जो हवा से लॉन्च की जा सकती है। उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा की है और ये इतनी स्पीड के साथ में इंटेंस 90 डिग्री के टर्न्स लेने में भी सक्षम है। नेवरदलेस ये टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम की कैपेबिलिटी को दर्शाता है और जो लोग इंडियन ओशन रीजन में चिंदी शिप्स भेज रहे हैं उनको अपना मैसेज यहाँ पर मिल चुका होगा। वैसे ट्विटर पर जब हम लोगों ने इस मिसाइल सिस्टम के टेस्ट के बारे में डिटेल्स शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज क्या है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय सेना जब भी ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट कर रही है तो वो केवल एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस बोलकर चीजों को वहीं पर छोड़ देते हैं और ये चीज नहीं बताते हैं कि क्या ये मिसाइल सिस्टम 450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम है या 600 किलोमीटर वाली मिसाइल सिस्टम है। वेल, ये चीज काफी हद तक सही भी है क्योंकि वो चाहते हैं कि एनिमी खेमे में एक एम्बिग्यूटी बनी रहे और एनिमी लगातार ये चीज गेस करता रहे कि भारतीय सेनाओं की इस मिसाइल सिस्टम में कितनी क्षमता है और ये कितनी तेजी से और कितनी लंबी दूरी पर मार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एरिया वार्निंग को देखकर ये चीज कही जा सकती है कि जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई थी उसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा की है और इसी वजह से जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।